चलिए, आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो, काफी सारे क्वेश्चंस बच्चे पूछ रहे हैं कि सक्सेसिव इंक्रीज या सक्सेसिव डिक्रीज के ऊपर परसेंटेज का। सक्सेसिव, इसी कॉन्सेप्ट के अंदर हम सीखेंगे सक्सेसिव डिस्काउंट। मान लो कोई चीज 30% इंक्रीज करी और 30% फिर डिक्रीज करी, आपसे पूछेगा नेट इफेक्ट कितना आया, नेट इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, तो एक बेसिक फॉर्मूला होता है, देखिए, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। प्लस साइन शो करता है कि इंक्रीज हुआ है और नेगेटिव साइन शो करेगा कि डिक्रीज हुआ है। अगर पहले केस में 30% इंक्रीज हुआ तो +30, सेकंड केस में 30% डिक्रीज हुआ तो माइनस, और प्लस माइनस करोगे तो आएगा -30 इंटू 30/100। ये कैंसिल हो गया, ये आ गया -900/100, या मैं कहूँ -9। माइनस शो करता है डिक्रीज, तो 9% ओवरऑल हुआ है डिक्रीज। ठीक है भाई, इसको समझने का एक तरीका और हो सकता है, देखिए, क्वेश्चन चेंज करते हैं। 20% इंक्रीज, 20% डिक्रीज। अब नेट इफेक्ट क्या पड़ेगा, सेकंड मेथड से समझा रहा हूँ। मान लो 100 कोई क्वांटिटी थी, अब वो इंक्रीज हो गई 120। दिस इज ओल्ड, दिस इज न्यू। अब 20% डिक्रीज हुई सेकंड केस में, यानी 100 की जगह हो गई 80%। इसको आप मल्टीप्लाई कर लो और इधर आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, आप देखेंगे डिक्रीज हो रहा है कितना, 400। किस पे डिक्रीज हुआ है, 10,000 पे। परसेंटेज निकाल लो, तो ओवरऑल 4% का डिक्रीज। अब हम बात करते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। आपने देखा होगा कई जगह बोर्ड लगे होते हैं भाई, 50% प्लस 50% डिस्काउंट, जिसका मतलब 100% डिस्काउंट नहीं। उसको एक्सप्लेन करते हैं भाई कि 50% डिस्काउंट प्लस 50%, तो इसका नेट जो डिस्काउंट होगा वो कैसे कैलकुलेट होगा, वो आप देखो। डिस्काउंट का मतलब सबसे पहले समझो, डिस्काउंट के अंदर साइन जो आएगा नेगेटिव आएगा, यानी पहले -50, फिर -50 और प्लस 2500/100। फॉर्मूला वही रहेगा, ये आ गया -100 प्लस 25, ओवरऑल हुआ 75% डिस्काउंट। माइनस का साइन शो नहीं किया, माइनस मतलब कितना प्राइस कम हुआ है। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन और। 20% डिस्काउंट प्लस 30% डिस्काउंट कैसे करोगे, -20 -30 -600 प्लस 600/100, तो ये हो गया -50 प्लस 6, 44% का डिस्काउंट होगा। ठीक है, अगर 3 डिस्काउंट दे रखे हो तो 3 डिस्काउंट में भी आप ऐसे ही फॉलो कर सकते हो। अदरवाइज क्या करो, मान लो 20%, 30% और 50% डिस्काउंट है, तो सक्सेसिव डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। मान लो 100 रुपए की चीज है, डिस्काउंट लगेगा तो 80,
यानी ओल्ड प्राइस और न्यू प्राइस। 100 रुपीज की फिर से कोई चीज है तो 70, 100 रुपीज की कोई चीज है तो 50। मल्टीप्लाई कर लो, ये आएगा 40 और 28, 30। डिफरेंस ले लो, ये 10 lakhs है। काफी सारा डिस्काउंट हो गया है तो यार। 2000 ऐड करेंगे तो 30,000, 70 करेंगे तो ये होगा। हम्म, यहाँ एक जीरो कम है, इसको सब्ट्रैक्ट करो ढंग से एक बार। 10 लाख, 1, 2, 3, 1, 8, 2, बस ये आ गया 720000। 10 लाख इंटू 100, तो ये आएगा 72% डिस्काउंट आ जाएगा। एक मेथड ये हो गया, अदरवाइज जो मेथड अभी सीखा था हम वो भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 20 और 30 का अभी हमने देखा था 44% डिस्काउंट होता है। 44 माइनस 50 प्लस 20 का 2 और 22, 10, तो ये हो गया -94 प्लस 22 बराबर आ गया 72%। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हो, दिस इज सक्सेसिव डिस्काउंट, या फिर वो बोल सकता है फाइंड इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट डिस्काउंट। ठीक है भाई, अब शुरू करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट। देखो, सबसे पहले तो यार एक चीज और आप समझने की कोशिश करो, मैंने आपको परसेंटेज चैप्टर में भी सिखाया था कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे चेंज होता है। अगर आपको दे दे 12 1/2%, 9 1/1%, 11 1/9% और 10%, इसका वो बोल दे इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालो, तो कैसे निकालोगे? सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लो, ये हो गया 1/8, ये हो गया 1/11, ये हो गया 1/9 और ये हो गया 1/10। ठीक है, अच्छा जी, यानी 8 रुपए की चीज पे 1 रुपए का डिस्काउंट, तो कॉस्ट पड़ी 7 रुपए। 11 रुपए पे 1 रुपया डिस्काउंट 10, 9, 8, 10 और 9। इसको आप क्या करें, मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लें और रेशो निकाल लें। मल्टीप्लाई हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि काफी सारी चीजें अभी कटती हुई नजर आ रही हैं। 9 से 9 कट गया, 10 से 10 कट गया, 8 से 8 कट गया, रेशो रह गई 11:60। ठीक है, तो सिंपली 4/11 इंटू आप 100 कर लेंगे तो आपको इक्विवेलेंट डिस्काउंट 36 4/11% मिल जाएगा। ये डिस्काउंट है। आगे चलते हैं। देखो, अब कंपाउंड इंटरेस्ट पे आते हैं भाई। आपसे पूछ रहा है प्रिंसिपल फाइंड करो अगर टाइम जो है 2 years का हो, रेट जो है 12 1/2% हो, और CI आपको वो बोल रहा है 6.80 रुपीज है। देखो भाई, कैसे सॉल्व करेंगे? रेट को आप चेक करो, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये आएगा 1/8। ठीक है, और 2 years के लिए वो बोल रहा है, यानी फर्स्ट ईयर 8 से 9 होगा, सेकेंड ईयर भी 8 से 9 होगा,
आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आएगा 64, इधर मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 81, इनका डिफरेंस देख लो, डिफरेंस आ रहा है 17। तो जो ये डिफरेंस है कुछ नहीं है, ये इंटरेस्ट आपको जो मिला है वो आया है। और क्वेश्चन के हिसाब से 6.8 जो है इंटरेस्ट, यानी 1 बराबर 0.4 हो गया। आपको पूछा है 64 की वैल्यू, तो 64 इंटू 0.4 आप कर दो, आंसर आपको मिल जाएगा 256, डेसिमल लगा दो, ये आंसर आएगा 25.6। ठीक है भाई, इसी के अंदर एक क्वेश्चन और ट्राई करो। प्रिंसिपल फाइंड करना है, रेट दिया हुआ है 16/2/3%, और टाइम फिर से 2 ईयर है, सीआई भी नहीं दिया हुआ है इस बार, अमाउंट दिया हुआ है 1470। देखो अमाउंट क्या होता है, जो ये चीज निकाल रहे हैं हम, ये आपको दे रहा है कुल मिला के प्रिंसिपल, और जो ये चीज मल्टीप्लाई करके आई दिस इज अमाउंट। ठीक है, जो नीचे 81 आया है ये अमाउंट है, और प्रिंसिपल जो है 64 है। तो 16/2/3% कितना, 1/6 हो जाता है, यानी 6 से बड़ा 7, और फिर से बड़ा दिस प्रिंसिपल, ये हो गया आपका अमाउंट, यानी 49 बराबर 1470। ठीक है भाई, इसको सॉल्व करोगे तो आपको 1 की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से 1, और सीआई निकालना है तो 13 की वैल्यू आपको फाइंड करनी होगी। ठीक है, तो ये काटोगे तो 3 पे 30 पे कट रहा है, 13 से इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 390, और प्रिंसिपल फाइंड करना है तो 36 से आपको 30 को मल्टीप्लाई करना होगा, 1080, ये आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, इसका एक और मेथड समझिए, देखो पहले वाले क्वेश्चन को दोबारा मैं दूसरे मेथड से समझाता हूँ, और फिर इस वाले क्वेश्चन को उसी मेथड से दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखो ये तो हो गया हमारा एक तरीके से रेशो मेथड, एक होता है ट्री मेथड। वो कैसा होता है, आप ये देखो कितने साल के लिए कह रहा है, 2 साल के लिए, जो भी रेट दे रखा है उसका जो डिनोमिनेटर है उसको उसकी पावर उतनी बढ़ा दो, यानी 8 का स्क्वायर कर दो, तो वो आएगा 64। ठीक है, अब 64 1/8, अगर आप इंटरेस्ट के हिसाब से देखोगे तो कितना पैसा मिल जाएगा, 8 रुपया मिलेगा इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के लिए, सिमिलरली 8 रुपया मिलेगा सेकेंड ईयर के लिए। बट जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट करते हैं, देखो भाई इतना जो पोर्शन आया है दिस इज सिंपल इंटरेस्ट, बट अभी हम क्वेश्चन किसके कर रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के। जो फर्स्ट ईयर का जो पैसा मिला है इसके ऊपर भी सेकेंड ईयर हमें कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, कितना मिलेगा, 1/8, तो ये मिलेगा 1। ठीक है, तो टोटल ये 8 + 8 प्लस में ये वैल्यू, जब आप इसको करोगे तो आपको मिलेगा 17, और 17 इज इक्वल टू 6.8 गिवन है। ठीक है, ऐसे आप इसको सॉल्व करके आंसर निकालोगे। सिमिलरली इस क्वेश्चन को मैं ट्राई करता हूँ कि कैसे करेंगे हम ट्री मेथड से, देखो अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को स्टॉप करके एक बार दोबारा से खुद ट्राई करो। 16 2/3 का मतलब 1/6, टाइम इज 2 ईयर्स, यानी स्क्वायर कर देंगे तो आएगा 36। अब 36 का मतलब 1/6 करोगे तो आएगा 6, दोबारा से 1/6 करोगे तो आएगा 6, यहाँ आ गया 1। तो 13 बराबर, हमें पता ही नहीं है क्या है 13 बराबर, हमें आपको जो वो कह रहा है वो है 36, दिस इज प्रिंसिपल, और इसके अंदर 13 आप ऐड कर दोगे तो आपको अमाउंट मिल जाएगी विच इज गोइंग टू बी 49। ठीक है, तो 1 बराबर 30 आ जाएगा, तो 13 की वैल्यू आएगी 390, और प्रिंसिपल पूछा है तो 36 की वैल्यू निकाल लो, तो ये आंसर आएगा। ये दो तरीकों से आप सीआई फाइंड कर सकते हो। ठीक है भाई, आगे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा है, आपको रेट गिवन है 15%, टाइम फिर से 2 साल दिया हुआ है, और CI माइनस SI गिवन है इस बार, विच इज 2.7 रुपीज। आपसे CI पूछा है कितना होगा। देखिए कैसे होगा। 15% को फ्रैक्शन में चेंज करो, तो 15/100, या मैं कहूँ 3/20। 2 साल का मतलब स्क्वायर करोगे आएगा 400। इसका 3/20 निकाल लो, कितना आएगा 60। फिर से 3/20 निकालोगे तो आएगा 60। इसका 3/20 निकालोगे तो आएगा 9। अब अगर हम बात करें SI की, तो SI कितना आएगा भाई 120। और CI की बात करोगे तो +9 भी करना पड़ेगा, तो आएगा 129। इसका डिफरेंस इज 9, जो कि गिवन है 2.7। CI की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, यानी 129 की वैल्यू आपको बतानी है, यानी 1 बराबर 0.3। तो 129 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको 0.3 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आपको मिल जाएगा 38.7। ये आंसर है। इसको रेशो मेथड से भी आप कर सकते थे, जैसे 20 और 3 ऐड कर दोगे तो आएगा 23। 20 और 23। देखो भाई एक चीज याद रखो, आपको 15 तक का क्यूब पता होना चाहिए, उसके अलावा 21 से 25 और 27 का क्यूब आपको पता होना चाहिए, तब आप CI के क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे, CI या SI के क्वेश्चन। ठीक है, और एग्जाम में आखिरी में ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि हमें क्वेश्चन आता है बट कैलकुलेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड होने की वजह से टाइम कंज्यूमिंग ये क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है। चलिए, इसको रेशियो मेथड से रहने दो, रेशियो मेथड की जरूरत नहीं है इसमें। ये ट्री वाले से काफी सारे क्वेश्चंस आपके जो है आसान हो जाते हैं। ठीक, अब आपके मन में आ रहा होगा अगर इंटरेस्ट जो है अलग अलग हो जाए तो, जैसे कि आपसे कह रहा है प्रिंसिपल फाइंड करो, अगर टाइम जो है 2 इयर्स हो और CI माइनस SI जो है 40 रुपए हो, और रेट फॉर फर्स्ट ईयर ये 14/2/7 है, और रेट फॉर सेकंड ईयर 11/1/9% है। ठीक है, तो आप कैसे करोगे, इसको फ्रैक्शन में चेंज करो तो ये आ गया 1/7। इसको आप फ्रैक्शन में चेंज करो, ये आ गया 1/9। इनके डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लोगे तो आएगा 63। अब 63 का 1/7 करोगे तो आएगा 9। इसका 1/9 करोगे तो आएगा 7। इसका फिर से 1/9 करना पड़ेगा सेकेंड ईयर के लिए, तो आ गया 1। अगर SI निकालना है तो ये आ गया 16, और CI निकालना है तो इसमें ये भी ऐड करना पड़ेगा, आएगा 17। 1 = 40 दिया हुआ है और प्रिंसिपल आपसे पूछ रहा है, यानी 63 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो 63 × 40 आप कर दो, 12 का 1 25, ये आंसर आएगा। आशा करता हूँ चीजें समझ में आ रही होंगी। जहां पर भी बैठे हो यस या नो मन ही मन करते रहो, ताकि आपकी भी कंसंट्रेशन बनी रहे। जब भी मैं पूछूं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, यस या नो। ठीक है, नहीं आ रहा तो एक बार दोबारा से उसको रिपीट करके देख लो चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। मान लो प्रिंसिपल आपको दे देता है वो 18,000। ठीक है, रेट आपको दे देता है 16/2/3%। टाइम इस बार आपको कॉम्प्लिकेटेड दे दिया है, 1 ईयर 73 डेज। आपसे पूछ रहा है CI निकालो। ठीक है भाई, देखिए फ्रैक्शन को चेंज कर लो, ये आ गया 1/6। अब मान लो ये 1 ईयर 73 डेज ना देके 2 ईयर्स ही दे देता, तो क्या आप इसको 36 मान के आगे कर सकते थे? कर सकते थे। तो या आता 6, या आता 6, या आता 1।
पर ये जो CI या जो ये आपको इंटरेस्ट मिला है, ये आपको मिला है पूरा सेकेंड ईयर के 365 डेज के लिए। तो 365 डेज के लिए आपको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 7, है ना। तो 1 डे का इंटरेस्ट कितना मिलेगा भाई? 7/365। तो 73 डेज के लिए इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए था? 7/365 इंटू 73। ठीक है, ये 5 पे कट रहा है और इसको काटोगे तो 1.4 आपको मिलेगा। ठीक है भाई, तो इसकी वैल्यू कुछ नहीं है, 1.4 है, और फर्स्ट ईयर की तो 6 आएगी ही आएगी बस। तो टोटल इंटरेस्ट जो आपको मिलेगा 7.4 रुपीज जो है CI आपको मिलेगा। ठीक है, अब आप ये देखो, आपको प्रिंसिपल गिवन है कितना? 18,000। हमने माना कितना है? 36, यानी 36 बराबर 18,000। आपको क्या बताना है? CI की वैल्यू, यानी 7.4 की वैल्यू। इधर से 1 की वैल्यू आप निकाल सकते हो क्या? ये 520, बस 7.4 इंटू 500 आप कर दो, आपको आंसर मिलेगा 3700। ये आपका आंसर है। ठीक है भाई, आशा करता हूँ ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन देखने की कोशिश करो। इसमें आपसे प्रिंसिपल पूछा जा रहा है, रेट आपको दे दिया है 15%, टाइम इस बार है 1 ईयर 6 मंथ्स, और CI आपको दे दिया है 9.45। कैसे होगा देखते हैं। इसको फ्रैक्शन में चेंज कर दो, 3/20, 2 ईयर्स के हिसाब से इसका स्क्वायर कर दो, फिर 3/20 करोगे 60 आएगा, 60 आएगा, 3/20 करोगे तो 9 आएगा। ये पूरे 365 डेज का आ गया। 1 डे का 69/365, और 6 मंथ्स का, 6 मंथ्स का, या फिर एक काम करो, इसमें हम मंथ्स का कर लेते हैं, या आपका दिमाग आपको दौड़ाना है। ये 12 मंथ्स का 69 हो गया, तो 6 मंथ्स का 69/2 हो जाएगा, यानी 34.5। टोटल CI आपको मिलेगा, ये तो 60 तो मिलेगा ही मिलेगा, और 34.5 मिलेगा, यानी 94.5, और एक्चुअल में है कितना? 9.45। यहाँ से एक की वैल्यू आप निकाल लो। पूछ किसकी रखी है? प्रिंसिपल आपसे पूछा जा रहा है, यानी 400 की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, यानी 9.45, यानी इसके 2 जीरो यहाँ पे, 945, इसकी 1 जीरो ऊपर, और 400 से आप कर दो मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर आ जाएगा 40। ठीक है, आपसे प्रिंसिपल पूछ लिया, आपसे अमाउंट भी पूछा जा सकता है। तो अमाउंट कैसे निकालोगे भाई? अमाउंट में 9.45 ऐड कर दोगे तो 49.45 आपकी अमाउंट हो जाएगी। ठीक है, देखो, अगर 3 इयर्स का आ जाए तो मान लो प्रिंसिपल आपसे पूछ रहा है, वो टाइम है 3 इयर्स, रेट है 15%, और CI माइनस SI की वैल्यू दे रहा है 1701। ठीक है, कैसे होगा? 3/20। इस बार डिनोमिनेटर का आप करोगे क्यूब, क्यूब करोगे तो 20 का क्यूब आएगा 8000। इसीलिए जो भी मैंने आपको बताया है, क्यूब कौन कौन से आपको लर्न करने हैं, आपको लर्न करने ही पड़ेंगे, नहीं तो फिर एग्जाम में आप क्यूब ही निकालते रह जाओगे। ठीक है भाई, अब इसका 3/20 करोगे तो ये आ गया, कितना आ गया? 400 इंटू 3, 1200। ठीक है, ये सेकेंड ईयर का आ गया 1200, और ये आ गया थर्ड ईयर का 1200। अब ध्यान से समझना, देखो, सेकेंड ईयर के अंदर इस 1200 पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, यानी 3/20 इधर भी आएगा। तो 3/20 जब आप करोगे तो 1 जीरो से 1 जीरो 60, 180 यहाँ आएगा। अब जब हम थर्ड ईयर के अंदर जाएंगे तो देखो, केयरफुली देखते चलो, जो ब्लू से दिखाए हैं
ब्लू से इंटरेस्ट आएगा इधर, और जो ग्रीन से दिखाया यानी इस वाले पोर्शन पे भी इंटरेस्ट मिलेगा वो आएगा इधर। ठीक है, तो सब पे 3/20 इंटरेस्ट रहने वाला है। यानी ये आ गया 180 और ग्रीन पे 3/20 करोगे तो ये आ गया 27। ठीक है, जो ये फर्स्ट लाइन में अमाउंट आती है दिस इज SI, और जो बाद में ये जो ब्लैक के अंदर सर्कल दिखाए जा रहे हैं इसको आप इस SI के अंदर ऐड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा CI। ठीक है, तो 1200 1200 1200 ये आ गया 3600, ये तो हो गया आपका SI। और CI और निकालना है तो 180 3 जा 540 और 540 प्लस 27 इज 567, जिसमें आप ऐड कर दो ये आ गया 7 6 11 का 1 4, ये आपको मिल गया CI। ठीक है, इसका जो डिफरेंस है इनका डिफरेंस कितना हो गया 567, 567 इसका डिफरेंस है। क्वेश्चन के हिसाब से ये 1701। ठीक है भाई, आप देखो इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आ जाती है, यानी 1 बराबर 3। आपसे P की वैल्यू पूछ रहा है, हमने P की वैल्यू 8000 मानी है, इंटू 3 कर दो तो क्वेश्चन आएगा 24,000। ये आपका आंसर है। ध्यान से देखो समझो, एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ये वाला पार्ट कि 3 इयर्स के अंदर ट्री कैसे बनता है। देखिए, ये फर्स्ट लाइन SI वाली तो आपको बनानी आ गई होगी। अब आप ये देखो सेकेंड ईयर में जब हम पहुंचेंगे तो जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है उस पे हमें कुछ इंटरेस्ट जरूर मिलेगा, और जब हम थर्ड ईयर पहुंचेंगे तो फर्स्ट ईयर पे भी कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, सेकेंड ईयर वाले 1200 पे भी कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, और जो ये सेकेंड ईयर पे एक्स वैल्यू पे इंटरेस्ट मिलेगा वो भी हमें इस पे ऐड करना होगा। तो ये 3 ईयर का ट्री जो है ऐसे बनेगा। आई होप दिस इज क्लियर। एक क्वेश्चन सिमिलर करवा देता हूँ। देखिए, इसमें भी आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है। रेट इज 12 1/12%, टाइम इज 3 इयर्स, और CI माइनस SI की वैल्यू 12.5। कैसे होगा ये क्वेश्चन? ये हो गया 1/8, 3 का क्यूब हो गया 512। अब 1/8 1/8 1/8 करोगे तो आएगा 64 64 64। अब यहाँ पे 1/8 करोगे तो आएगा 8, यहाँ पे 1/8 करोगे तो आएगा 8, इसका 1/8 करोगे तो आएगा 1, और इसका 1/8 करोगे तो आएगा 8। ठीक है भाई, तो 64 3 जा 12 का 1 192, ये तो आपको मिल गया SI। और CI के अंदर 24 प्लस 25 और ऐड कर दो, ये आ गया 7 11 का 1 217, ये मिल गया आपको CI। इनका डिफरेंस कितना आएगा? 8 प्लस 17 25, 25 बराबर 12.5 दिया हुआ है, और आप यहाँ से प्रिंसिपल निकाल लोगे। ठीक है, ये आपको वैल्यू मिलेगी 256। ट्राई कीजिए। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है, देखते हैं। प्रिंसिपल फाइंड करने को बोल रहा है, टाइम फिर से 3 इयर्स है, रेट आपको दिया हुआ है 16.2/3%, और थर्ड ईयर का CI माइनस सेकेंड ईयर का CI 420 है। कैसे आप सॉल्व करेंगे देखिए, ये हो गया 1/6, 1/6, 3 का मतलब क्यूब करेंगे 216,
क्यूब आपको लर्न करनी पड़ेगी, नहीं तो भैया क्वेश्चन एग्जाम में नहीं होगा। SI वाली लाइन क्लियर है। अब 1/6 करो, यहाँ आ गया 6, इसका भी 1/6 कर दो तो आ गया 1, ये आएगा। ये लो जी, ये आपका ट्री तैयार है। 36 दिया, 18 का 108, ये तो आ गया भाई SI। ये वाली चीज जो है SI की आ गई, और 19 और ऐड कर दोगे तो ये आएगा 127, ये आ गया CI। इसका जो डिफरेंस है, इसका जो डिफरेंस आएगा 108, यानी 2 ऐड कर दिया तो 110, और फिर 10, 12 और 7, 19। 19 आएगा क्या? नहीं 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 नहीं, आपको CI SI का डिफरेंस ही नहीं निकालना यार। रुको, वो बोल रहा है थर्ड ईयर का CI, ये थर्ड ईयर का CI हो गया, और ये सेकंड ईयर का CI हो गया। इनका डिफरेंस यानी 36 + 13 = 49 - 42, यानी 7 = 420। वैल्यू किसकी पी की आपको बतानी है, 1 = 60, तो 216 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है कितनी आएगी, 12960। ये आपका आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था। देखो फर्स्ट ईयर का अगर आप देखोगे तो CI और SI कुछ नहीं होता, सेम होता है। ठीक है। अगर क्वेश्चन में रेट चेंज कर दे तो कैसे करेंगे? प्रिंसिपल फाइंड करना है, टाइम 3 इयर्स, CI - SI 5.4, फर्स्ट ईयर का रेट 111/9, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट 14/2/7, और थर्ड ईयर का इंटरेस्ट 10%, यानी हर साल अलग इंटरेस्ट आ रहा है। तो कैसे क्वेश्चन होगा, इसको फ्रैक्शन में चेंज करो भाई, इनको आप कर लो मल्टीप्लाई, तो 63630 फर्स्ट ईयर 1/9, यानी ये आ गया 70, सेकेंड ईयर 1/7, ये आ गया 90, और ये आ गया 1/10 करोगे तो 63। अब इस ईयर 1/7 करना पड़ेगा सेकेंड के अंदर, जब थर्ड ईयर में जाएंगे तो 1/10, ये भी 1/10, और ये भी 1/10। ठीक है, तो SI तो आ गया ये। अब ये SI 160 और 223, अगर मैंने सही किया है तो, और इसमें 223 में आप जोड़ दो 9 + 1 10, 20 और 27, ये आ गया 250, ये आ गया CI, ये आ गया SI। इसका डिफरेंस लेओगे तो आ गया 27 = 5.4, 1 = 0.2। क्या पूछ रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो 63 × 0.2 मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 126। यह आपका आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए, प्रिंसिपल मान लो 10800, रेट मान लो 16/2/3, टाइम मान लो 2 ईयर 73 डेज। आपसे पूछ रहा है CI की वैल्यू, कैसे करोगे भाई? चेंज करो फ्रैक्शन में, 1/6, 3 साल का ले लो, तो ये आ गया 36, 36, 36, 1/6, 1/6, 1/6,
एंड 1/6। बट दिस इज 2 ईयर 73 डेज, और ये जो आया है पूरा 365 डेज का है। 36, 42, 43, 49, यानी भाई 49, 365 डेज का इंटरेस्ट इज 49। 1 डे का इंटरेस्ट इज 49/365। तो 73 का कितना होगा? 49 365 इंटू 73। एग्जाम में आपको इस स्टेप पे पहुंचना है डायरेक्ट, जब जाके आपकी स्पीड अच्छी मानी जाएगी। ठीक है, तो ये कटा 5 पे, और 45 9 पे जाएगा, 9.8 आएगा। यानी अगर हम 2 ईयर 73 डेज की बात करें तो 73 डेज का इंटरेस्ट जो आएगा 9.8 आएगा। बाकी ये तो सेम रहेगा। 36 प्लस 36 72, 78 प्लस 9.8। ठीक है, तो ये बिकम्स 87.8। ये आपको मिल गया इंटरेस्ट। आपसे सीआई पूछा गया था, यही आपका आंसर भी है। ठीक है भाई, आशा करता हूँ चीजें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हाफ ईयरली वाला देखो। टाइम इज 1 ईयर 6 मंथ्स। ठीक है, आपको कह रहा है कैलकुलेट कैलकुलेट सीआई व्हेन आर इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है भाई, हाफ ईयरली का मतलब अब साल में 2 बार जो है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा। अब एक साल 6 महीने में कितनी बार लगेगा देखा जाए तो 3 बार लगेगा, क्योंकि एक साल में 2 बार 6 मंथ्स आते हैं। या मैं कहूँ 12 महीने को 2 बार आप 6 + 6 कर सकते हो, और एक हो गया नेक्स्ट ईयर का 6 मंथ्स। तो टोटल 3 बार जो है वो इंटरेस्ट आपको देगा। कुल मिला के जो आपका ट्री बनेगा वो 3 ईयर्स का जैसे आप बनाते थे वैसे बनाएंगे। यानी ये हो गया 1/5। इसका क्यूब करोगे तो 125। अच्छा, 1 मिनट देखो भाई, हाफ ईयरली के अंदर टाइम हो जाएगा आपका डबल, पर रेट हो जाएगा हाफ। इसको याद रखना बस। ठीक है, हाफ ईयरली के अंदर तो टाइम अगर 1.5 साल कह रहा है तो आप 3 ईयर्स वाला बनाएंगे और रेट इसका हाफ कर देंगे 10%, जो कि होगा 1/10। तो ये हो जाएगा 1000। 1/10 करोगे तो 100, 100, 100, 10, 1, 10, और ये 10। ठीक है, अब आपको सीआई निकालना है, तो इसको, ये तो हो गया 300, और इसको आप करोगे तो 31। ये आ गया 331। ठीक है भाई, अब 1000 बराबर 20,000, यानी 1 बराबर 20। तो 331 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 × 331, 2660। ये आपका आंसर है। इतना इंटरेस्ट आपको 1.5 साल के बाद मिल जाएगा। ठीक है, अगर बात करें क्वार्टरली वाले क्वेश्चंस की, देखो अगर प्रिंसिपल मान लो 8,000 रुपीज है, आपका रेट इज 20%, टाइम इज 1 ईयर। वो कह रहा है फाइंड CI माइनस SI इफ R is
कंपाउंडेड क्वार्टरली। ठीक है, क्वार्टरली के अंदर क्या होगा भाई, जो टाइम होगा वो इंटू 4 हो जाएगा और जो रेट होगा वो डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। ठीक है, हमेशा इस चीज को याद रखना। बस फिर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचेगा, ये करोगे तो 5% रह जाएगा। 5% का मतलब 1/20। 1/20 की पावर 4 करोगे तो ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा यार ऐसे तो। बट 1/20 8,000 को काट रहा है, तो आप डायरेक्ट भी ले सकते हो। देखो हम कभी भी क्या करते हैं, उसको इतने टाइम्स क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर से वो नंबर जो है कटना चाहिए। बट 8,000 1/20 से कटता है, इसलिए हम इसको यही कंसिडर कर लेंगे। अदरवाइज आप 20 की पावर 4 भी कंसिडर करके क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, तो 1/20 जब करोगे तो आएगा 400, फिर आएगा 400, फिर आएगा 400, फिर आएगा 400। ये क्वेश्चन बहुत गंदा हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, देखते चलना। फिर 1/20 करोगे तो ये आएगा 20, यहाँ पे चलोगे तो आएगा 20, यहाँ चलोगे तो आएगा 20। ठीक है, अच्छा अब थर्ड ईयर में जाएंगे तो यहाँ आएगा 20 और इधर आ जाएगा 1। फोर्थ ईयर के अंदर इसका 1/20, इसका 1/20 और इसका 1/20, तो ये तो 1/20 ही रह जाएगा। और इसका 1/20 और इस वाले नंबर का 1/20। बहुत गंदा क्वेश्चन दिया है जिसने भी दिया है। और कुछ रह तो नहीं गया? देखते हैं, मेरे ख्याल से तो हो गया होगा इधर का। 120 ये वाला बच गया है, ये भी आएगा। इसका 1/20 करोगे तो आएगा 1। अब ठीक है, सी आई माइनस एस आई बोल रहा है, तो देखो सी आई तो ऊपर वाला होता है, जो रिमेनिंग रह जाएगा वो सी आई माइनस एस आई की वैल्यू आएगी। तो 20 20 20 20 20 और ये वाला 20, 6 हो गए 120। 1 कितने हो गए 4, तो 124 और 1/20 इज 0.05। ठीक है भाई, ये आपका आंसर है। ये ट्री मेथड जो है 4 में जाकर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास को यहीं पे रैप अप करते हैं। आशा करता हूँ जितने क्वेश्चंस कराए हैं समझ में आ गए होंगे, नहीं आए हैं तो आप एक बार व्हाट्सएप पे मेरे से दोबारा डाउट्स पूछ सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।